अमन तुम्हें भी दिखा, हाँ जी। चलिए बच्चे लिख लीजिए। अब आइए डिफिनेशन आती है, नेक्स्ट डिफिनेशन। जावा का भी दो क्लासेस और अभी डिफिनेशन ही चलेगी। देखिए जावा का पहली नेक्स्ट डिफिनेशन आती है, जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। नोट कर लिए ना सब लोग? हाँ जी, जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। अब बताइए कि हाई लेवल का मतलब कितने लोग समझते हैं? अगर समझते होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं समझते हैं तो समझाना पड़ेगा। चलिए बच्चे, हाई जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब कितने लोग समझते हैं पहले ये बताइए। ये डिफिनेशन का ही पार्ट है, सब डिफिनेशन पॉइंट के बाय पॉइंट बताएंगे। ऐसा नहीं कि डिफिनेशन एक बार लिखवा दिया और केवल थोड़ा थोड़ा बोल करके निकल गया, वो नहीं। वो डिफिनेशन के टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म को आपको समझाते हुए हर एक वर्ड को हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज कितने लोग समझते हैं बताइए? हाई लेवल का मतलब क्या? अपनी बोलचाल की लैंग्वेज। नहीं नहीं, ये तो कौन से जावा हाई लेवल से रिलेटेड, उसके कॉन्सेप्ट को लेना देना नहीं है। तो चलिए, कुछ बोल रहा है हद तक सही है। चलिए, क्या बोल रहे हो आकाश, आप बोलो। हाँ जी बताओ। So Java is like English word. It is human readable and program ह्यूमन understandable. चलिए बेटा, आते हैं डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हो तुम बोलो। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इसको डिवाइड करें तो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कैसे आज के डेट में आ रही है। आपका प्रोसेसर का 11 जनरेशन प्रोसेसर, 7 जनरेशन प्रोसेसर, 5 जनरेशन प्रोसेसर, उस तरह से आपका माइक्रो प्रोसेसर का भी जनरेशन आया था, कंप्यूटर का जनरेशन आया था पहले, आया था ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक उसी प्रकार से आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन आया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझिए। पहली जनरेशन में आया था मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरी जनरेशन में आया आपका असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में आ गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अभी जो हम लोग जावा पाइथन की जो बात करते हैं, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, सी सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, डॉटनेट, पीएचपी, सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज है। अब फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की बात करो तो नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, थिंक। अब वो क्या है आपका, जो आपका आपका सेंसर बेस्ड प्रोग्रामिंग हो गई है। जैसे ईसीजी मशीन हो गया, ठीक है, सिटी स्कैन मशीन हो गया। जैसे आपका ट्रैफिक लाइट पे हो गया कि आप ट्रैफिक क्रॉस कर जाइए। बड़े बड़े मेट्रो सिटी में अप्लाई हो चुका है कई जगह पे, दिल्ली में भी हो ही गया होगा कहीं ना कहीं। आपका तो अगर आप रेड सिग्नल को क्रॉस कर गए, ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाएगा। अकाउंट से पैसा लिंक है तो अगर अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है तो आपका अकाउंट से भी डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा फैसिलिटी आ चुका है। तो कैसे हो रहा है? वो सेंसर बेस्ड प्रोग्रामिंग हो रहा है आपका। वो सेंसर बेस्ड प्रोग्रामिंग, वो आपका फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गया। थर्ड जनरेशन हाई लेवल नहीं हुआ, वो आपका फिफ्थ जनरेशन में चला गया। अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी हाई लेवल की बात करें। हाई लेवल में आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आ रहा है। अब इसके पहले हमको अगर समझना है हाई लेवल को बात करें, तो अगर हाई लेवल को बेटे आप सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो इट इज ए ह्यूमन रीडेबल कोड। बहुत सारे बच्चे ने रिप्लाई दिया, ऑनलाइन में भी 2 बच्चे दिए, ऑफलाइन में भी 1 बच्चा रिप्लाई दिया कि सर इट इज ए ह्यूमन रीडेबल कोड, जो ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। प्रोग्रामर कैन बी इजीली अंडरस्टैंड, प्रोग्रामर इसको आसानी से समझ सकता है। इट इज यूज्ड इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी लैंग्वेज है, वो सी सी प्लस प्लस, पाइथन की जो बात कर रहे हो, जावा, वो सारे के सारे हाई लेवल हैं। लेकिन बात आया कि जो प्रीवियस लैंग्वेज का आपने डिस्कशन किया, मशीन लेवल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज ठीक किया। असेंबली लैंग्वेज का डिस्कशन किया तो वो लैंग्वेज ठीक किया। चलो, हमारा एक लास्ट बैच चल रहा है। कहने का मतलब है कि अब जावा हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने बार बार हमने रिपीट किया पहली क्लास में कि अब एक ट्रेनिंग की बैच चल रही है। तो ट्रेनिंग में हमारा सब टर्म क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं होना चाहिए कि हम लेवल की बात कर दिया तो आपके फर्स्ट से जाना चाहिए। सब 3 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। पहला मशीन, असेंबली और हाई। मशीन क्या होता है तो अगर जानते हो थोड़ा सा तो हम डिस्कस कर देते हैं, नहीं भी जानते हो तो भी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें बेटा तो मशीन लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं पहले डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर कंप्यूटर के बिहेव पे बात करें, कंप्यूटर के बिहेव पे बात करें तो हमने डिस्कस किया क्या? पहला डिस्कस किया मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के बिहेव पे बात किया तो क्या डिस्कस किया? मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल उसी को क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर हुआ? मशीन लेवल को ही क्या कहते हैं हम लोग? लो लेवल का, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लेवल को हम लोग ने क्या कहा? लो लेवल लैंग्वेज कहा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर डिस्कस करें
कि मशीन लेवल लैंग्वेज में मान के चलिए कि आपको करना क्या है, जैसे 3 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करना है, ए बी और आपको सी, तो ए बी सी रिप्रेजेंट करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में आपको क्या लिखना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग में आपको बाइनरी कोड लिखना होगा। उस बाइनरी कोड को क्या कहते हैं, उस बाइनरी कोड को कहते हैं मशीन कोड, मशीन कोड कहते हैं। अब बताइए कि बाइनरी कोड कैसे लिखिएगा, तो बाइनरी कोड स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग लिखोगे, इंडिया में अलग लिखाएगा, अमेरिकन अलग लिखेंगे, आपका चाइनीज लोग अलग लिखेंगे, नहीं। अगर इंडिया में डिफाइन कर दिया गया है, हमें उसको करस्पॉन्डिंग उस कोड को कहा क्या जाता है बेटा, उस कोड को थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देते हैं आपको, ब्रीफ नॉलेज दे देते हैं। उस कोड को कहा जाता है, मान लीजिए कि एक तरफ आपका लिखा सिंबल, एक तरफ सिंबल लिखा, एक तरफ लिखा, उस कोड को कहा जाता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये स्टैंडर्ड कोड डिफाइन कर दिया गया है, मतलब कि अगर एक कैरेक्टर लिखते हो तो एक के करस्पॉन्डिंग में डेसिमल वैल्यू मतलब कितना होता है 65, मतलब डिजिट वैल्यू कितना होती है 65। अब इस 65 की बाइनरी नंबर जाएगा, अभी ए से लेकर जेड तक 26 कैरेक्टर कंटिन्यू आपका कंटिन्यू चलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका ए से लेकर जेड तक कंटिन्यू 26 कैरेक्टर की बात करोगे बेटा, तो आपका अगली वैल्यू क्या हो गया आपका जेड, और जेड का क्या हो गया, जेड कैपिटल जेड का कितना हो गया 90। अगर स्मॉल में ये लिखते हो, और स्मॉल में ये लिखते हो तो स्मॉल ए का कितना होता है 97 से स्टार्ट, बीच में स्पेशल सिंबल आ जाता है, बीच में आपका स्पेशल सिंबल आ जाता है। अब ये स्मॉल ए का इतना जाएगा, अब इसको 26 कैरेक्टर काउंट कर लो, तो स्मॉल में जेड की बात करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 122। ठीक है, अगर आप इंटर की प्रेस करते हो, इंटर की प्रेस करते हो, उसका कितना का ASCII वैल्यू लेता है कंप्यूटर, ये डायरेक्टली ASCII वैल्यू को रीड करता है, कितना लेता है आपका 13 लेता है, 13 लेता है। एक चीज बताइए आपको, एक चीज बताए, हमको आदत है चाहे जैसे बोलिए, अच्छा बोलिए या खराब बोलिए, हम जब किसी बच्चे को देखते हैं ना इस तरह से पेन खाते उंगली लेते हुए, तो हम थोड़ा सा मतलब या तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं या तो हमें वो पसंद नहीं करता। एक दो बार इशारा भी किया व्हाट इज दिस, लेकिन अभी समझे नहीं, आप समझ, हाँ इन्हीं को बोल रहे हैं, अभी इनके तरफ बोल रहे हैं तो या तो पढ़ रहे हैं या तो क्लास में बैठ कर मजा ले रहे हैं, तो ये मतलब अच्छी नहीं जाती है, रिस्पॉन्ड अच्छी नहीं जाती, इंटरव्यू में पूछ रहे हैं हाँ सर क्या बोले, तो ये अच्छा नहीं जाता है, मतलब एक डिस्ट्रैक्शन होता है। चलिए अब अच्छे बोलो या क्या बोलो, हम तो किसी भी स्टूडेंट को पहली क्लास में भी टोक देते हैं, तो चलिए देखिए आइए, अब स्पेस प्रेस करते हैं, स्पेस हमारे आपकी तरफ नजर आते हैं, हाँ कौन सा जो बता रहे हैं ना बेटा उसी को तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बताते हैं, एक एक चीज को बताएंगे, आप लोग वरीड होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को बताएंगे, जो वर्ड हम बोलेंगे वो एक एक चीज को डिफाइन करेंगे तभी बताएंगे। आइए टॉपिक में, कंप्यूटर समझता किसको है, बाइनरी को समझता है, पहले ये वर्ड को समझिए, कंप्यूटर किसको समझता है, बाइनरी को समझता है। अब अगर मान लीजिए कि आप कुछ भी की प्रेस करते हैं, इस कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हो तो उस की का बाइनरी नंबर जाता होगा ना, उस की का बाइनरी नंबर जाता होगा, तो उस की का बाइनरी नंबर जाता होगा, इसका मतलब कि वो 01 क्या है, डेसिमल इंटीजर वैल्यू है, वो 01 इंटीजर वैल्यू है, तो कोई ना कोई नंबर का बाइनरी नंबर गया होगा। वो बाइनरी नंबर अगर डायरेक्टली अगर हम बोले कि 15 10 01 ए का गया तो याद होगा आपको, नहीं याद होगा, तो उसको डेसिमल कोड याद करने के लिए एक यूजर को डेसिमल कोड डिफाइन कर दिया गया, यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो डेसिमल कोड क्या है, वो जो हमारे यहाँ इंडिया में जो समझना है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर डिफाइन किए जाएंगे वो सबको वही कोड समझना है। क्या गलत बोल रहे हैं, सबको वही कोड समझना है। उस कोड को कहा गया ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है बेटा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं, बच्चों को सी पढ़ाए तो भी डिस्कस करते हैं, C++ का फर्स्ट क्लास ले तो भी डिस्कस करते हैं, जावा पढ़ाते तो भी, क्योंकि अगर बच्चे कहीं हम आपको टाइपकास्ट कर दिया ASCII वैल्यू में, तो हम बोलते हैं कि देखो पहली क्लास में ASCII वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं, आज प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, और उस दिन हमने बताया था, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले से थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना, टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। तो ये ASCII कोड प्री डिफाइन है, वाले बच्चे समझ में आ रही है ना, प्री डिफाइंस वर्ड है, प्री डिफाइंस है, मतलब कि हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई सा रूल बना रहे हो आप, रूल बना रहे हो, जो 127 की वो की मिलते हैं, वो सारे की कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू है, वो डायरेक्ट डेसिमल वैल्यू हम लोग समझते हैं, तो डेसिमल वैल्यू हो गई। अब उस डेसिमल वैल्यू को कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी नंबर, और वो बाइनरी नंबर कुछ का बाइनरी नंबर लिख करके आपको सामने रख रहे हैं, डेसिमल नंबर लिख रहे हैं, और उसका फिर बाइनरी नंबर निकाल के दिखाएंगे आपको, और बाइनरी नंबर आपको डायरेक्ट निकाल के डायरेक्टली दिखाएंगे कि ये बाइनरी नंबर इसका है। आप हाँ तो डायरेक्ट बोलिए क्या बोल रहे हैं,
ये डिफाइन आपका प्री डिफाइंड वैल्यू है, जो आपका स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया किसके द्वारा, इस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये स्टैंडर्ड कोड था, ये कोडिंग सिस्टम है, जिससे एबीसीडी कोड आया था, आस्की कोड आया था, उसी तरह से इसका कोडिंग डिफाइन कर दिया गया। मतलब कि अगर ए प्रेस करोगे, आप इंडिया से प्रेस करते हो, इंडियन लैंग्वेज में ए प्रेस करते हो या अमेरिकन वर्ड में प्रेस करते हो, उसके लिए भी 65 का बाइनरी नंबर कंप्यूटर फिट करेगा, हमारे लिए भी क्या लेगा 65। तभी तो बेटा हमारा वेबसाइट भी उनको डिस्प्ले होगा या उनका वेबसाइट हमारे यहाँ डिस्प्ले होगा। अगर उनका कोडिंग सिस्टम अलग होगा और हमारा कोडिंग सिस्टम अलग होगा तो क्या सेम वर्ड डिस्प्ले होगा, नहीं डिस्प्ले होगा। क्लियर हो गया सभी बच्चे को? हाँ जी, क्या हिंदी का मतलब होगा तो हिंदी का ASCII वैल्यू जाएगा, वो होता है सभी का है बेटा। तभी तो क्या गूगल ने क्या किया है, गूगल आपके जो हर एक पेज को आपके इंडिया में बंगला में भी डिस्प्ले होता है, हिंदी में भी डिस्प्ले होता है, उर्दू में भी आ रही है। तो गूगल ने क्या किया, अलग अलग पेज के लिए अलग अलग क्या वो अलग अलग पेज बना के रखा हुआ है। वो ऑटोमेटिकली उसका कोडिंग सिस्टम डिफाइन है। अगर ए लिखते हो तो हिंदी में क्या पढ़ते हो, अब पढ़ते हो, ऑटोमेटिकली उसके कोड के करस्पॉन्डिंग उसका ASCII ट्रांसलेट हो जाता है। आई समझ में? हाँ, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है उसका कोडिंग। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ऑटोमेटिकली उसका कोडिंग ट्रांसलेट हो जाएगा उसका, जो भी आपको मिलेगा। स्पेस प्रेस करते हो तो स्पेस हमारे यहाँ 32 है, तो ASCII वैल्यू सभी के लिए होगा। ये तो बस इतना लिख दिया, ये नफ है। हैशटैग का भी है, सेमी सभी की का है। चलिए आइए हम लोग ASCII कोड के आपको थोड़ा समझना था। अब इस पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगर हमने डिफाइन किया तभी क्या क्या कहा कि सर इसकी कितना के वैल्यू को समझता है 65 का, ये कितना के वैल्यू को समझता है सर, तो ये समझता है आपका, अब चलिए ये समझ रही है आपका 65 की ASCII वैल्यू। गौर कीजिएगा बच्चे, ये समझ रही है किसकी 65 की ASCII वैल्यू को। ये कितना की ASCII वैल्यू को समझ रही है 66 की ASCII वैल्यू को। अब ये कितना की ASCII वैल्यू को समझ रही है सर 67। तो 67 में हमारे लिए आपके लिए समझने के लिए ना डिफाइन किया गया कि कंप्यूटर के लिए, हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए। हमको अगर हम बोले कि आपको डायरेक्टली इसका मैं डायरेक्टली बाइनरी नंबर लिख करके आपको समझाऊं तो आपको समझना और हमको भी समझाना ये आसान नहीं होगा। लेकिन हमने उसको बाइनरी नंबर को, ये बाइनरी कोड डिफाइन कर दिया गया। इस 65 का बाइनरी नंबर निकालिएगा बेटा, तो बाइनरी नंबर निकालना नहीं सिखाएंगे, आपको खुद आना चाहिए। 2 से डिवाइड करके निकालते हैं, क्योंकि हमने सही टाइम वेस्टेज इस पे हम नहीं करेंगे। 15 टाइम 0, 15 टाइम 0 फॉर्मूला क्या होता है आपका बेटा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, मतलब 64, और 2 की पावर 0 मतलब कि 1, 65, तो 0 64 प्लस 1 65, ये तो आपको आना चाहिए। अब ये 65 का बाइनरी नंबर, सी के बच्चा को पढ़ाते तो पढ़ा देते, ठीक है। अब यहाँ पे आइए बच्चे, ये 65 का बाइनरी नंबर हो गया। अगर आपको डायरेक्टली कहेंगे कि कंप्यूटर ए प्रेस किए तो 0000001 रीड किया तो आप समझोगे नहीं समझोगे, लेकिन 65 वर्ड तो दिमाग में सेट हो रही है ना, इसीलिए उस कोड का वो डेसिमल कोड लिख दिया गया किताब में, और उसी चीज को आपको मैं समझा रहा हूँ। और कुछ है नहीं, वो बाइनरी नंबर ही लिखा हुआ है। और आप अमेरिकन वर्ड कोई फॉरेन राइटर का बुक लिखे तो आपका डेसिमल कोड नहीं डिफाइन किया है। इंडियन ऑर्थो का बुक लीजिए तो आपका फंडामेंटल का बुक में एक तरफ डेसिमल, एक तरफ बाइनरी, एक तरफ हेक्सा, सबको कंबाइंड करके चलता है, सबको कंबाइंड करके चलता है। अब बेटा इसको डिफाइन करो तो इसका बाइनरी नंबर लिखो, इसका बाइनरी नंबर लिखो तो 2 के पावर 0 यानी 2 के पावर 2, 64, 2 64 65 66 हो गया। चलिए बेटा अब इसकी बाइनरी नंबर लिखो तो इसकी बाइनरी नंबर लिखो तो 1 1, तो ये हो गया। यानी कहने का मतलब है बेटा, गौर कीजिएगा कि सर अगर हमें ABC लिखना है, ABC लिखना है तो हमें इतना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है। अगर हमें यहाँ पे अनूप लिखना होगा, अनूप लिखना होगा, बताइए अनूप लिखना होगा तो वो भी ध्यान रखना होगा कि सर स्मॉल में लिख रहे हो कि कैपिटल में लिख रहे हो। फिर वो भी ध्यान रखना होगा कि अगर गलती से बाय मिस्टेक एक 0 मिस कर गया तो एरर निकालना आसान है, पहले ये बता दो हमको, आसान है? तो सर साहब अच्छा चलो ठीक है, हम आप टेक्निकल पर्सन को रीड कर लिए, एक नॉन टेक्निकल पर्सन को लिखो कि अनूप वर्ड मेरा नेम लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब डिफिनीशन निकल के क्या आया, इट इज नॉट अ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, इट इज नॉट अ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ठीक है। ये ह्यूमन रीडेबल कोड नहीं था, मतलब कि था भाई, पढ़ेगा तो ह्यूमन बींग्स ना, लेकिन कहने का मतलब कि एक जनरल ह्यूमन बींग्स, टेक्निकल छोड़ करके अगर कहो नॉन टेक्निकल को, तो सब लोग इसको अंडरस्टैंड करना कॉम्प्लेक्स था। प्रोग्रामर के लेवल के भी कॉम्प्लेक्स था, प्रोग्रामर लेवल पे कॉम्प्लेक्स था। हर एक कोड को आप अगर प्रोग्राम बनाए हो, उस प्रोग्राम के एरर 1 घंटे के बाद निकालो, छोड़ दो 1 घंटे बाद आपको खुद समझ में नहीं आएगी कौन सा वैल्यू किसका निकाला गया है। भाई एक पेज का होगा, एक बोर्ड का होगा, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी यहाँ पे। तब आया देन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था,
असेंबली लैंग्वेज थर्ड सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था कि हाई लेवल लैंग्वेज आया, कहीं ना कहीं तो बेटा प्रॉब्लम रहा होगा ना कि असेंबली लैंग्वेज आया, फाइल को सेव करने के लिए थोड़ा सिस्टम कभी बंद हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था, असेंबली लैंग्वेज में यूज होता था निमोनिक्स कोड। असेंबली लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम होता था, निमोनिक्स कोड। ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज था। सेकेंड जनरेशन में इसमें प्रॉब्लम क्या थी बेटा, इसमें जो प्रॉब्लम थी, आपका मान के चलो कि 3 अलग अलग कंप्यूटर है, एक पे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक पे आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक पे आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और तीनों पे एक प्रोग्राम चल रही है आपका, 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम चल रहा है, 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, गौर करना, एक पे P1 प्रोग्राम चल रहा है, एक पे P2 प्रोग्राम चल रहा है, एक पे P3 प्रोग्राम चल रहा है। सिंपल समझो। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज हुआ, विंडोज यूज हुआ, प्रोग्राम यहाँ पे क्या चल रही है, P1 चल रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लाइनक्स है, नाम सुना है ना बच्चे, लाइनक्स है। एक इस पे प्रोग्राम क्या चल रही है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैक है। यहाँ पे आपका P2 प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे आपका P3 प्रोग्राम चल रहा है, और तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क एक ही हो रहा है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क हो रहा है सर, 2 नंबर ऐड करने का। मतलब सर A प्लस बी यहाँ भी लिखना है, A प्लस बी यहाँ भी लिखा गया, A प्लस बी यहाँ भी लिखा गया, A प्लस बी यहाँ भी लिखा गया। तीनों कंप्यूटर पे बच्चे जो बीटेक के होंगे, CS से होंगे या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से होंगे, उन लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ाया गया होगा आप लोग को टॉपिक। वहां पे यूज होता है असेंबली लैंग्वेज में, क्या यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होता है निमोनिक्स कोड, और स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है इसके एम से स्टार्ट होती है, निमोनिक्स, निमोनिक्स, निमोनिक्स कोड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं निमोनिक्स, निमोनिक्स कोड। अब ये जो निमोनिक्स कोड, निमोनिक्स कोड यूज होते हैं, ये जो निमोनिक्स कोड होती है यूज, कोड जो यूज होती है, वो कोड क्या है आपका, जैसे आपको जैसे नॉर्मली प्लस साइन नहीं चलता है यहाँ पे, अगर 2 नंबर को ऐड करना है आपको, 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या लिखना होगा, ऐड लिखना होगा, या उसको सम लिखना होगा, या उसको क्या लिखना होगा, सम लिखना होगा, या उसी चीज को आपको क्या लिखना होगा, प्लस, प्लस लिखना होगा। सब्सट्रैक्ट लिखना करना है तो सब लिखना होगा, सब लिखना होगा, एसयूबी लिखाता है, एसयूबी लिखना है। मल्टीप्लाई करना है तो एमयूएल लिखा, एमयूएल लिखाता है बेटा, एमयूएल लिखाता है। डिवाइड करना होगा तो डीआईबी लिखाता है। अगर नॉर्मली क्या करते हो, एक्स बराबर एक्स इज इक्वल टू 5, इक्वल टू का साइन देते हो तो इक्वल टू का साइन नहीं लिखाएगा, एक्स स्टोर 5, एसटीओ आर स्टोर, या वो वर्ड क्या चलता है, मूव, मेनी मोर, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड है। अब ये जो वर्ड है बेटा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी कर जाता है। मतलब मान के चलो कि विंडोज पे अगर सपोज मान लीजिए कि आपने क्या लिखा, ए एड बी लिखा, विंडोज पे आपने ए एड बी लिखा, तो सेम कोड यहाँ पे ए एड बी ने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखा गया आपको ए सम बी, मान के चलो ए सम बी, ए सम बी लिखा गया। सेम कोड यहाँ पे क्या लिखा गया आपका, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब कि जो कोड जो सॉफ्टवेयर आपने विंडोज पे बनाया है, जो लाइनक्स पे बनाया है, जो मैक पे बनाया है, क्या क्या वो आपका विंडोज पे बनाया वो सॉफ्टवेयर लाइनक्स पे चलेगा? अरे भाई सॉफ्टवेयर एक बार डेवलप कर दिया गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर क्या रोज बनती है? नहीं, ये इंग्लिश लाइक वर्ड है, लग रहा है कि हाई लेवल वर्ड है, सब लोग समझ पाएगा आसानी से, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम थी कि सर असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड यूज होता था। अब मान के चलिए कि एक क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर बनाया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका, तो पहले बताया कि विंडोज है, फिर उसने बताया कि सर मेरे पास एक लाइनक्स भी है, एक मैक भी है, तो जो कोड आपने लिखाया विंडोज पे वो उसके लाइनक्स पे नहीं चलेगा, तो क्या लाइनक्स के लिए फिर सॉफ्टवेयर बना के दीजिएगा, मैक के लिए फिर से दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो आया बात यहीं पे
एक वर्ड मैंने बोला था जब हाई लेवल को डिफिनेशन डिफाइन कर रहा था, तो कहा था कि इट इज यूज इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोला था ना। जनरल का मतलब कि सर एक वर्ड आई कि सर ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जाए जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सोर्स कोड, एटलीस्ट सोर्स कोड की बात करें। अभी कंपाइल फाइल की बात नहीं कर रहे। कंपाइल फाइल की कब बात करेंगे? जब सी और जावा को रिलेट करेंगे तब। अभी क्या बात करें? हाई टू असेंबली टू, सॉरी, मशीन टू असेंबली, असेंबली टू हाई, इस तरह से चल रहा है। तो अभी हम बात करें सोर्स कोड का। जो सोर्स कोड आपने विंडोज में लिखा है, वो सोर्स कोड सी के प्रोग्राम को, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को, जावा के प्रोग्राम को लिनक्स पे ले जाओ, मैक पे ले जाओ, प्रॉपर्ली आपको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉपी करके ले जाओ, चलेगा। सोर्स कोड की बात करें, सोर्स कोड मतलब कि आपका लिखा हुआ प्रोग्राम। कंपाइल फाइल की बात नहीं कर रहे, वो आपका कोड डिपेंडेंट नहीं है। कहां पर आपका जो आपने विंडोज पे लिखा है वो आपका लिनक्स पे नहीं चलेगा। और बच्चे आवाज आ रही है ना? जो लिनक्स पे नहीं चलेगा, लिनक्स पे लिखा है सर मैक पे नहीं चलेगा, मतलब कि दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। एक क्या बन गया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आ गया। देन आया क्या बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब सर जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक वर्ड। अब क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोला था तो थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ सर क्या बोल रहे हो। इट इज ए ह्यूमन रीडेबल कोड। ह्यूमन रीडेबल क्यों है? क्योंकि कौन नहीं था, क्या है, कैसे, क्या प्रॉब्लम थी, वो रिलेट कर चुके हैं पॉइंट को। ह्यूमन रीडेबल कोड, प्रोग्रामर कैन बी इजीली अंडरस्टैंड, प्रोग्रामर इसको आसानी से समझ सकता है। प्रोग्रामर आसानी से समझ। इट इज यूज इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल का मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करेगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसकी सोर्स कोड रन करे। दैट इज यूज्ड टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका सी पॉपुलर हुआ, सी प्लस प्लस पॉपुलर हुआ, देन आपका बहुत लैंग्वेज के बाद जावा आई। जावा तो आपका जो पॉपुलर हुआ ना, वो आपका समझिए कि 2000 के बाद से पॉपुलर हुआ। सही बता रहे हैं, 2005, 6, 7 के 6 के बाद से। उसके पहले जावा इतना पॉपुलर नहीं था आपका। उसके पहले तो आपका एडोब वगैरह जो कंपनी थी, एडोब वगैरह कंपनी अभी भी सी में सॉफ्टवेयर डेवलप हो रही है। एडोब की अभी भी वेबसाइट, लगभग वेबसाइट बोल रहे हैं, उसकी सारी एप्लीकेशन सी प्लस में बना हुआ है। जब जब वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, J2EE का कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया, तब जावा पॉपुलर हुआ। मतलब कि जावा 91 में आया, 10 साल तक मार्केट में स्टेबल नहीं हो पाया। पूरे 10 ईयर जावा आया ही था इंटरनेट एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, और वो काम हो नहीं पा रहा था जावा के पास। क्या वो रीजन था कि उसके पास वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो एप्लेट में प्रोग्रामिंग करवाता था कोर जावा में, और उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता था। और धीरे धीरे जावा फ्लेक्सिबल रहते गया, रीजन था। और फ्रेमवर्क का अलग अलग फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मार्केट में उस समय तब तक तो डॉटनेट बूम पे था, डॉटनेट अच्छे मार्केट पे था। और अब अभी के देखिए डॉटनेट मार्केट से गायब है, और जावा बूम पे। मार्केट मतलब जावा की मार्केट सही है, ओवरऑल सही है, ओवरऑल 100% सही है। पाइथन और जावा भी पैरेलल में चल रही है। पाइथन तो अभी आने वाला मार्केट में कुछ डाउन होगा थोड़ा सा, भी इसलिए पे है कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है, छोटी मोटी सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से डेवलप हो जा रही है, एपीआई इसमें कम होती है, कोडिंग कम लिखना पड़ता है। लेकिन आपका कुछ आने वाला समय में ऐसे एपीआई आ रहे हैं, ऐसे डे टू डे अपग्रेडेशन कर रही है जावा अपने आप को, वो पाइथन के पास संभव नहीं है, वो ही नहीं पाएगा। जो आपका माइक्रो सर्विसेज वगैरह का कॉन्सेप्ट ला चुका है, जो स्प्रिंग बूट का कॉन्सेप्ट जो लाया है, वो पाइथन के पास संभव नहीं है। वो आपका जावा पाइथन मेनली बिग डेटा के लिए कॉन्सेप्ट सही है। चलिए बेटा, तो मतलब कहने का मतलब कि वो लगभग आउट है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होने से क्या होता है? कौन सा जावा की, जितना जावा का ओपनिंग देखो मार्केट में, ओपनिंग देखा जाता है कि डॉटनेट का फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा जाता है। आप क्या लाइनक्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कितने लोग यूज करते हैं? कितने लोग यूज करते हैं इंडिया में छोड़ के? हमको ये बता दो। इंडिया में पायरेटेड यूज करना फ्री ऑफ कॉस्ट जानते हो तब ना। आप एयरपोर्ट पे जाओ और फॉरेन लेकर के जाओ अपना लैपटॉप, वहीं पे जब्त हो जाएगा। कौन पेड यूज करता है हमको बताओ? फ्री ऑफ कॉस्ट लाइनक्स आती है। यहाँ से इंडिया जाओगे ना तो तुमको सजेशन देगा दोस्त, अरे यहाँ पे लाइनक्स डाल लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो इंडिया एयरपोर्ट पे लैपटॉप तुम्हारा जब्त हो जाएगा। कौन पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है आज के डेट में नेसेसरी? हमको ये बता दो। सही बता रहे? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, सब किस पे काम करती है? लाइनक्स पे काम करती है। अरे यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए थोड़ा पॉपुलर हो जाता है। मतलब कि साहब जो नहीं भी कंप्यूटर जानता है, हमारे पिताजी आपके पिताजी कंप्यूटर नहीं भी जानते हैं, मान लो उनको भी बैठा दो तो आपके पत्ता खेलना शुरू कर देंगे, कार्ड खेलना शुरू कर देंगे 10 मिनट में। लाइनक्स पे बैठा दोगे तो कहेंगे आत्महत्या कर लो भाई, इससे क्या काम होगी? सही बता रहे, गलत बोल रहे हैं? तो बस यूजर फ्रेंडली है तो यूज करते हैं भाई। कौन 10,000 का फंसाएगा आज के लिए? सर आवाज स्लो आ रहा है आपका। माइक नीचे है बेटा। मतलब एक बच्चे की क्वेश्चन है कि सर ज्यादा पॉपुलर है, विंडो ज्यादा यूज करते हैं, विंडो ज्यादा यूज नहीं करते, दिमाग से कॉन्सेप्ट हटा दो। तो
मार्केट से कहने का मतलब है कि जैसे हम अपग्रेड हो रहे हैं तो जैसे समय के अनुसार आपको भी अपग्रेड होना पड़ता है ना जी। हवाई चप्पल से जूते तक आ गए ना बचपन से, मतलब सिंपल वर्ड में समझिए। तो टेक्नोलॉजी जब आपने उन्हें लाया था सिलेनियम टेक्नोलॉजी लाया और उन्होंने सिलेनियम पे ही रह गया और जावा तक माइक्रो सर्विसेज घुसा दिया। अब बताइए कि हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया, हम सर्विस को आसानी से दे दिए, सर्विस को आसान से जो आपको कोडिंग देखिए आज की डेट में अगर फंक्शन बनाना है सी में, हमको ये बताइए सी में फंक्शन बनाना है तो कितना लाइन का कोड लिखेगा, हमको ये बताइए 10 लाइन 5 लाइन, कम से कम 5 लाइन का कोड। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन बनाना है, फंक्शन अपना बनाओगे तो कम से कम 10 से 15 लाइन का। जावा में कोड लिखना है तो एक क्लास बनाना पड़ेगा, पाइथन में लिखना है तो 4 लाइन का कोड। बताओ क्या चूज करोगे? हेलो प्रिंट कराना है सी में, बताओ क्या लिखोगे? एक मेन फंक्शन, एक हेडर फाइल, 2 कर्ली ब्रेसेस। जावा में एक क्लास, एक मेन फंक्शन, 2 कर्ली ब्रेसेस। और पाइथन में केवल प्रिंट लिखोगे हो जाएगा। क्या चूज करोगे बताओ हमको, बताओ। पाइथन। प्रिंट आपके सामने पाइथन अगर रहता है इंस्टॉल भी तो फॉर्मेट हो गया, या प्रिंट कमांड लिखोगे हो जाएगा। बताओ क्या चूज करोगे बताओ। तो मार्केट में कौन स्टेबल करेगा? अब जावा ने भी आउट होने की स्थिति में था, बता रहे हैं आपको। जावा ने आउट होने के, जावा में भी बहुत, हमने भी नाम नहीं सुना आप ही के जैसे मतलब एक प्रोफेशनल सिंह बताया कि सर जावा में आपने रिएक्टिव पढ़ाते हो। मैंने थोड़ा सा कहा पास कर लीजिए। और बच्चे सुने ना एक रिएक्टिव पढ़ाते हो, रिएक्टिव तो मैंने कहा भाई नाम भी नहीं सुना। ज्यादा दिन की बात नहीं बताया, 2-3 महीने पहले की बात करा। मेरा एक दोस्त ही बताया रिएक्टिव पढ़ाते हो, रिएक्टिव का नाम भी नहीं सुना। कहा कि रिएक्टिव में अपडेट हो, रिएक्टिव रिएक्ट नहीं, रिएक्टिव अलग कॉन्सेप्ट आ चुका है। जैसे पाइथन में जैसे कोड आपका 2 से 3 लाइन में आती है ना, उसी तरह से आपका रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का जावा ने कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया। फंक्शनल डिपेंडेंसी उसको कहा गया। क्या कहा गया? फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब कि सर बना बनाया फंक्शन का कॉन्सेप्ट देंगे और हम 2 लाइन का कोड लिखेंगे और फंक्शन को यूज करेंगे। अब बताइए क्या यूज कीजिएगा, हमको ये बताइए। अब पाइथन ने कॉन्सेप्ट पहले से ला चुका है, ये पाइथन पहले से कॉन्सेप्ट ला चुका है, तो जावा ने उसको तुरंत से लॉन्च किया रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के नाम से। अब बताइए हमारे पैरेलल मार्केट के हिसाब से पैरेलल नहीं चलिएगा, अपग्रेड नहीं होइएगा तो भाई वो नई जमाना है कि हम नहीं चलती है। जो जमाने के अनुसार अपडेट करना पड़ता है, मतलब सामने वाले को दिखाना पड़ता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए बेटा, क्यों आज क्या चीज जावा आउट, कोई भी आउट नहीं होगा। डॉटनेट भी अपडेट हो गया है। डॉटनेट करने का मतलब कि वो भी अपना अपडेशन ला रहा है, ला गया ना, ला रही है ना। अब वो भी अपना टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रही है, नया नया अभी वो भी टेक्नोलॉजी ला रही है। अब उसका भी मार्केट धीरे होता है, कोई नीचे ऊपर डाउन होते रहेगा, थोड़ा बहुत डाउन होते रहती है। अब आइए जैसे ओरेकल कंपनी थी, तो ओरेकल कंपनी में पहले क्या थी, पहली क्लास है थोड़ा सा डिस्कशन होनी भी चाहिए। ओरेकल कंपनी में क्या थी बेटा, तो पहले सारे ओरेकल के लिए अलग अलग एम्प्लॉय हायर होते थे ना। बैकएंड पे अलग लोग काम करते थे, अब फ्रंट एंड पे अलग लोग काम करते थे। मतलब 10 एम्प्लॉय अगर फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉय अगर जावा पे काम कर रहे हैं, तो 2 से 3 एम्प्लॉय बैकएंड पे काम करते थे। अब आपको माइक्रो सर्विसेज जावा ने लाया तो कहा कि अब 1 एम्प्लॉय बैकएंड पे रहते। अब बताओ क्या यूज करोगे? जावा ने माइक्रो सर्विसेज लाया, स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज कॉन्सेप्ट, कहा कि वो कॉन्सेप्ट जो बैकएंड पे काम करते थे वो जावा खुद कर देगा। मतलब टेबल क्रिएट करने का काम तुम्हारा नहीं है, टेबल क्रिएट करने का जो काम कोड, तुम बस टेबल का क्लास का फॉर्मेट बना के दो, ऑटोमेटिकली जावा में टेबल बन जाएगा जाके। तो जावा के थ्रू वो कहाँ टेबल बन जाएगा? हाइबरनेट के थ्रू, वारेन टूल्स यूज होता है, जेपीए यूज होता है, वो कहाँ टेबल यूज होगा, बन जाएगा वो आपका एसक्यूएल में टेबल बन जाएगा। अब बताइए कि जो काम डीबीए करता था वो जावा प्रोग्रामर करके दे देगा, तो बताइए कहीं ना कहीं बैकएंड का हटा कि नहीं हटा कि नहीं? तो भाई तो मार्केट में वो आपको अपडेशन लाना होगा, कहीं ना कहीं सामने वाला को दिखाना होगा, बेनिफिट दिखाना होगा, वो आपको उसके अनुसार ये टेक्नोलॉजी अपडेट होगी। आई क्लियर हुआ? आइए टॉपिक पे। क्या रिएक्टिव जावा ने पेपर्स धीरे धीरे एप्लीकेशन हुआ। जावा जब से फेमस हुआ, जब से वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ, तब से पेपर बस सिंपल समझो। मतलब कि 2000 में वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जेडीके 1.4 J2EE कॉन्सेप्ट कहा गया, और वहीं से जावा पॉपुलर हुआ। चलिए बेटा, तो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस क्या किया, मशीन लेवल। तो डायग्राम बनाइए, तो मशीन लेवल से केवल डायग्राम बनाइए, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट। ये हमने डिफिनेशन नहीं लिखवाया है, क्योंकि जावा के बैच में आप डिफिनेशन क्या लिखोगे, इसको लिख लो, डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? और बच्चे बना लीजिए, डायग्राम बनाइए। तो चलिए, और किसी को किसी तरह का लगता है कि हमें क्वेश्चंस हैं कंफ्यूजिंग, समझ में आ रही है? हाई लेवल का डिफिनेशन लिखते हैं ना, पहले लिखो तो डायग्राम, डिफिनेशन लिख देते हैं उसका।
मीटिंग चलेगी बेटा, ज्वाइन कीजिएगा, जावा चल रही है। ये नहीं कि 2 मीटिंग में एंड कर दिए थे, उसकी क्लास चल रही थी, वो जावा चल रही है। आवाज जा रही है ना उन्हें बच्चे? मैं ये बोल रहा हूँ मीटिंग चलेगी, मीटिंग एंड होगी 8 मिनट के बाद, बताओ आप 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना, भी क्लास चलेगी आपको। कल हम जावा के प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है, कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि सी के साथ जावा को रिलेट करेंगे, सी की जावा के साथ रिलेट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे मूव कर जाएंगे, वहीं से फिर धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। डायग्राम बना लीजिए बेटा। मतलब कि टेक्नोलॉजी को पढ़ा जाता है तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो हर एक उसको डीप में जाओ। अब एक चीज क्लियर होगा ना तो कहीं से किसी को आंसर दे सकते हो आप। नोट कर लिए बेटा? अनूप नोट कर लिए? विकास, अनुज नोट कर लिया आप लोग? जी सर। चलिए तो क्वेश्चन मीटिंग एंड होगी 5 से 6 मिनट में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगेन, भी क्लास चलेगी 7:30 तक क्लास चलेगी। नोट कर लिए? हो गया सबका? हो गया जी? चलिए अब बात करते हैं हम लोग हाई लेवल की। हाई लेवल डिफिनेशन, अब रियल में आ गए हाई लेवल। हाई लेवल को डिफाइन करें तो हाई लेवल क्या कहती है? इट इज ए ह्यूमन बींग्स रीडेबल कोड। देखिए, इट इज अ ह्यूमन बींग्स, it is a human beings readable code. It is a human beings readable code. Readable code. Programmer can be easily understand. Programmer can be easily understand. Programmer can be easily understand. ठीक है? It is a just like English like word. ये simple English like word है, simple English like words है, just like English like word that is used to develop. It is used in general purpose programming language. It is used in general purpose programming language. It is used in general purpose programming language. General purpose programming language that is used to develop develop system software
सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल में लिख लीजिए कौन सा लैंग्वेज है। सी हो गई, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, C#.NET हो गया, PHP हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे लैंग्वेज है। चलिए बेटा, तो ये मैंने क्या डिस्कशन किया जावा का कि जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक्सेट्रा 200 एबव लैंग्वेज है हाई लेवल, ये डिफाइन किया कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए, तो ये तो आपको जावा का हाई लेवल का डिफिनेशन है, जावा का डिफिनेशन नहीं है। जावा का डिफिनेशन में एक ही टर्म है कि जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म एंड जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। दो डिफिनेशन है। जावा को टर्म को डिफाइन करो तो जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म एंड जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। अब उसके इंटरनल पार्ट में चले गए तो भाई तो डिफाइन कर दिया, उसके अलग अलग पार्ट को डिफाइन करते हुए चला गया। अब रियल में बात करें तो नेक्स्ट जावा की डिफिनेशन क्या कहती है बेटा, देखिए कहाँ पे है बेटा, देख लीजिएगा, टाइप करने में छूटा होगा। क्या क्या बोल रहे हो? इट इज यूज्ड इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहाँ पे बोल रहे हो? कहाँ पे? PYTHON, पाइथन हो गया। चलिए अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या कहती है कि जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म हो गया। नेक्स्ट जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा अपने आप में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट डिफिनेशन कहती है कि जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब यहाँ पे डिफिनेशन की ओर बढ़े तो लिखिए तो डिफिनेशन, अब नेक्स्ट डिफिनेशन मतलब कि डिफिनेशन आपको कहाँ मिला, एक यहाँ मिला एक यहाँ मिल रही है, ठीक है। जावा इज अ प्लेटफॉर्म independent, Java is a platform independent in Java programming language. Java programming language. Java is a platform independent in Java programming language. ठीक है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है बेटा। अब कैसे कहते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? अब रियल डिफिनेशन जावा पे हम लोग मूव करके कि जावा की एप्लीकेशन को कैसे कह रहे हो कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए पॉइंट को समझिएगा बच्चे, मीटिंग एंड करके ज्वाइन कीजिए तो एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दे थोड़ा सा, इसमें भी तो चलेगी, कल